नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी द एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेडाक्यूलाइन के बारे में, ये चर्चा में है। तो देखिए ये एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है, ठीक है, और इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा। आपको ये भी पता होना चाहिए वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है 24 मार्च को, और यूनाइटेड नेशन का टारगेट है कि भाई बिल्कुल खत्म कर देंगे ट्यूबरक्लोसिस को 2030 तक। जो भी देश हैं, ठीक है, सारे खत्म कर देंगे 2030 तक, ये टारगेट है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ठीक है। उसके बाद में प्यारे भारत का भी टारगेट है कि भाई हम लोग खत्म कर देंगे 2025 तक। अब देखिए जो भी टारगेट है बिल्कुल पता होना चाहिए, देश का भी पता होना चाहिए और यूनाइटेड नेशन का भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और देखिए हमारा जो पूरे महीने का करंट अफेयर है 5 से 7 पेज में आता है। इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द हिंदू पीआईबी नोट सर्च कर लेना, मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होगी हमारी जो मंथली पीडीएफ है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे निसार मिशन के बारे में। देखिए नासा इसरो का सिंथेटिक एपरेचर रडार, ये जो मिशन है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, बिल्कुल नासा और इसरो के बीच में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है 2014 में। बताया जा रहा है कि भाई 24 तक ये लोग काम कर देंगे, इसका मतलब लॉन्च होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑब्जर्व द सब्टल चेंजेस इन अर्थ सरफेस विल प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेज। देखिए जो भी काम है भारत में, अगर हम बात करें अर्थ ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, वो सारे काम बिल्कुल ये देखरेख करेगा, इंडिया में भी करेगा और नासा के द्वारा है तो भाई अमेरिका के लिए भी बिल्कुल करना है ही, ठीक है। तो बिल्कुल ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है हमारे यहाँ पे। अगर हम मेनली बात करें कि भाई आपको ऑप्शन में मिल जाए कहीं किसी क्वेश्चन में कि एग्रीकल्चर मैपिंग इनसे रिलेटेड क्या ये काम करेगा, इंडिया में बिल्कुल जी करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे कोल इंपोर्टेड बाय इंडिया, ठीक है। आप देखिए गाइस ये बिल्कुल जो भी यहाँ पे डिटेल है ये सब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकार की सरकारी वेबसाइट है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कोल इंपोर्टेड बाय इंडिया अगर लास्ट 3 साल की अगर हम बात करें ना तो वो डिक्रीजिंग इन ट्रेंड में है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। स्टील की अगर हम बात करें तो देखिए फिनिश स्टील के बारे में, प्रोडक्शन की बात करें गाइज फिनिश स्टील का, तो देखिए वो डिक्रीजिंग इन ट्रेंड में भी नहीं है और इंक्रीजिंग भी नहीं है अगर 3-4 साल की लास्ट बात करें तो, ये पता होना चाहिए, ठीक है। कोल प्रोडक्शन की, अभी हमने स्टील की बात करी थी, अब बात करते हैं कोल प्रोडक्शन के बारे में। देखिए कोल प्रोडक्शन है ना 2019-20 में 602 मिलियन टन हुआ, 2021 में 596 हुआ, फिर 21-22 में 622.63, ठीक है, मिलियन टन में है। तो ये तो ना तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है ना डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, ठीक है। अगर हम 3 साल से कंपैरिजन की पूछे तो 2021-22 में पिछले 2 सालों से इनसे ज़्यादा है, बस ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 67% डिक्लाइन हुआ है हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं खिलौने टॉयज़ को उनमें, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में कोंकण 2023, अब देखिए कोंकण 2023 के बारे में बात करें, एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है किसके बीच में, इंडिया की नेवी और यूनाइटेड किंगडम की जो नेवी है इनके बीच में। उसके बाद में लैंड और कॉलोनाइजेशन जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, पीआईबी की न्यूज़ थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद में अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल इसका मेनली एम है बूस्ट करना इकोनॉमिक एक्टिविटी अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गंगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बहुत सारी स्कीम है, जैसे सीखो और कमाओ स्कीम है, इसमें अपग्रेड करना स्किल जो है माइनॉरिटी यूथ की 14 से 45 ईयर के जो है उनके बीच में, ठीक है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन है, नया सवेरा स्कीम है, इसमें मेनली क्या किया जाता है, जो भी माइनॉरिटी यूथ हैं, ठीक है, उनको कोचिंग देना बच्चों को, है ना, ABC ग्रेड की जो तैयारी करते हैं, ABCD ग्रेड, इन सब के लिए कोचिंग प्रोवाइड करवाना। नई उड़ान स्कीम है, फिर उसके बाद में हमारी धरोहर स्कीम है, हमारी धरोहर में क्या करेंगे, प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और देखिए जो भी स्कीम है ना गाइज, हमारा जो रूटीन करंट अफेयर होता है सब कवर है पिछले साल में। मैं एक स्पेशल वीडियो भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें पूरे साल जो भी स्कीम पीआईबी में और द हिंदू में मेनली चर्चा में आई न्यूज़पेपर में, तो वो कवर करेंगे, ठीक है, नो नीड टू वरी। इसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। देखिए इसके बारे में पहले भी बात की है वैसे तो हमने, मेनली इसका काम है फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट अंडर द जीएसटी लॉज, ठीक है। सेम पावर होती है कोर्ट के पास जो होती है, बिल्कुल हियर करते हैं, अपेयर को पास ऑर्डर करते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।